हाय एवरीवन, द ड्रीम ब्लोच इज हियर। आज का टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट लफ्ज़ का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, जिसका दो वर्ड से लिया हुआ है। जैसे का मतलब है कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स वाटर। लिटरली मीनिंग ऑफ वर्ड कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रेट कार्बन। लिटरली मीनिंग है वर्ड कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रेट कार्बन मीन्स वाटर कंटेनिंग कार्बन। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें वाटर कंटेनिंग कार्बन हो, जिसमें वाटर की मॉलिक्यूल के जैसा रेशो सेम हो 2:1। तो डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एज अ फर्दर डेफिनेशन करेंगे तो हम कार्बोहाइड्रेट का सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऐसा सब्सटेंस जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n हो। और तो फर्दर हम कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे। हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स होता है एनर्जी के लिए। ये बना होता है पॉलीहाइड्रोसिस एल्डिहाइड से, मीन्स एल्डिहाइड से, या कीटोनोज डेरिवेट्स होता है कीटोनोज से आता है, या कंपाउंड विच लीड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जो ऐसा कंपाउंड जिसे हम हाइड्रोलाइसिस के जरिए से। कीटो ग्रुप मतलब जो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कीटो ग्रुप हो। एल्डिहाइड ग्रुप मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्दर क्लासीफाई करें कार्बोहाइड्रेट को, तो उसमें बहुत सारे मीन्स डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मोनोसेकेराइड, सिंपल शुगर होते हैं। द ग्रुप हमें पता है कि मोनोसेकेराइड जो सिंपल शुगर होते हैं। द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन ओनली वन मॉलिक्यूल, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें वन मॉलिक्यूल हो कार्बोहाइड्रेट। डाइसेकेराइड हमें पता है 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स वाले। ओलिगोसेकेराइड 3 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड, पॉली का मतलब ही मैनी है, जिसमें 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली वन एक्चुअल पोटेंशियल शुगर मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल हो। दे कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉलर यूनिट, उनको हम स्मॉलर यूनिट्स में मीन्स हाइड्रोलाइज ना कर सकें, ब्रेक ना कर सकें। सिंपल शुगर होते हैं, इसके 2 ग्रुप्स में होते हैं। एक में अल्डियोसिस मौजूद होता है, एक मॉलिक्यूल्स में केटोज मौजूद होता है। जिसमें अल्डियोज मौजूद होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पता है कि जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो डिपेंड करते हैं कार्बन के नंबर्स पर। तो अल्डियोस होता है ग्लिसरॉल डिहाइड, और कीटोसिस में होता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। और टेट्रोज में हमें पता है अल्डियोसिस में एरिथ्रोज आता है, कीटोसिस में एरिथ्रोलोज आता है, जिसमें 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। एंड अल्डोसिस में रेबोज एंड कीटोसिस में रेबोलोज आता है, जिसमें 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ग्लूकोज अल्डोसिस में आता है। कीटोस, फ्रक्टोज जो हेक्सेस होते हैं, हमें पता है 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये तो आम है, सबसे फेमस ग्रुप है। और अल्डोसिस में ग्लूकोहेप्टोज आता है, एंड कीटोसिस में सिडोहेप्टोज आता है, जो 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, एप्टोज वगैरह। तो इसमें स्ट्रक्चर पढ़ें, जनरल स्ट्रक्चर देखें तो इन लोगों का बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज हम इसे क्यों कहते हैं कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो कंटेन करता है फर्स्ट कार्बन से, जो अबोव होता है प्लेन के अबोव मौजूद होता है। तो उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारे पास है अल्फा डी ग्लूकोज। तो हम उसे अल्फा डी ग्लूकोज क्यों कहते हैं, तो फर्दर हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अल्फा डी फ्रक्टोज जो होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है, मगर वो लाइज करता है डाउन द कार्बन ग्रुप, जो लाइज करता है डाउन द कार्बन ग्रुप। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डाइसेकेराइड। व्हाट इज डाइसेकेराइड? डाइसेकेराइड वो होते हैं जिसमें 2 मोनोसेकेराइड्स हो, ऐसे ग्रुप जिसमें सिर्फ 2 मोनोसेकेराइड्स होते हैं। और ये सिंपल ये सिंपल शुगर तो नहीं होते, वैसे तो ये ओलिगोसेकेराइड्स हैं, पर हम इसे डाइसेकेराइड भी बोलते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं। इसमें 2 ग्रुप होते हैं, रेड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ नॉन रेड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स। रेड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स में तो हमें पता है जो माल्टोज आता है एंड लैक्टोज आता है। माल्टोज बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। 2 अल्फा डी ग्लूकोज मतलब कंडेंसेशन होगा उनका, तो माल्टोज बनेगा। वो बनाएंगे मीन्स बॉन्ड बनाएंगे, वन अल्फा 1,4 ग्लाइकोएसिड बॉन्ड बनाएंगे। और लैक्टोज में हमें पता है 2 बीटा ग्लैक्टोज और एक बीटा ग्लूकोज और एक बीटा
ग्लूकोज मिलकर ग्लाइको एसिडिक कंडेंसेशन करके ग्लाइको एसिडिक बॉन्ड के जरिए बनेंगे। और नॉन रिड्यूसिंग जो एजेंट होता है मॉलिक्यूल होता है वो होता है सक्रोज, जिसमें एक अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलते हैं एज अ प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन में, वो भी ग्लाइको एसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। हमें पता है कि सैकराइड्स में सिर्फ ग्लाइको एसिडिक बॉन्ड होता है। अब हम ज़्यादा फर्दर डिस्कस करेंगे अबाउट अपनी सेकेंड सैकराइड्स के बारे में। ओलिगोसैकराइड जिसमें 3 से 10 मोनोसैकराइड यूनिट होते हैं जो फ्री एंटिटी नहीं होते, डू नॉट अकर एज अ फ्री एंटिटीज, वो हमेशा हमें कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स में मिलते हैं जैसे ग्लूकोप्रोटीन ग्लूकोपेप्टाइड। इसका फर्स्ट जो एग्जांपल है रेफिनोज, जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, 3 मोनोसैकराइड मिलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लैक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। और जो सैक्टोज होता है जिसमें 2 ग्लैक्टोज 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज, जिसमें 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और वेब्रिस्कोज होता है जिसमें 3 ग्लैक्टोज 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज, जिसमें 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमें पता है ये अक्सर हमें प्लांट्स वगैरह में मिलते हैं जो ओलिगोसैकराइड्स। अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैकराइड्स के। पॉली का मतलब ही है मैनी सैकराइड्स, मोनोसैकराइड यूनिट्स जिसमें 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड यूनिट्स हो पॉलीसैकराइड, जैसे कि हम पढ़ते हैं स्टार्च, सेलुलोज या ग्लाइकोजन या कैटेन वगैरह, ये सारे पॉलीसैकराइड्स के ही ग्रुप हैं। ये हमें पता है कि पॉलीसैकराइड हायर वेट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो बहुत सारे हमें मोनोसैकराइड मिलते हैं। इसके 2 टाइप्स हमें होमोपॉलीसैकराइड मीन सेम टाइप ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स मिले, हाइड्रोपॉलीसैकराइड मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स मिले। एक तो डेरिवेटिव्स हो लफ्ज़ लिखा हुआ है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स देयर डेरिवेटिव्स। तो होमोपॉलीसैकराइड में हमें दिया हुआ है होमोग्लाइकेंस, होमो मीन्स सेम, ग्लाइकेन मीन ग्लूकोज। हाइड्रोपॉलीसैकराइड्स मतलब हाइड्रोग्लाइकेंस, हाइड्रो मीन्स डिफरेंट, ग्लाइकेंस मीन्स ग्लूकोज। जैसे कि होमोपॉलीसैकराइड में हमें स्टार, डेक्सटारेन, ग्लूकोजन, सेलुलोज, एनोलिन, डेक्सटारेन एंड कैटेन मिला हुआ है। और हाइड्रोपॉलीसैकराइड्स में हमें फॉर एग्जांपल के अगर अग्रोज, गम एंड पिक्टन मिला हुआ है, जैसे कि हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ट्राइटिन सल्फाइड, केराटिन सल्फाइड, ट्रामेटिन सल्फाइड, हेपेरिन सल्फाइड वगैरह वगैरह। ये ग्लूकोसामिनोग्लाइकेंस हो GAGS, जो जिसे हम फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स एनर्जी, ये डाइटरी सोर्स एनर्जी मतलब फूड हमें ज़्यादा देते हैं, एनर्जी देते हैं। इसके 4 कैलोरीज मौजूद होता है 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट के। स्टोरेज फॉर्म एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये स्टोर करते हैं एनर्जी को एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोजन। नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज और गम एंड पेक्टिन सर्व डाइटरी फाइबर्स, जो नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट जिसे हम डाइजेस्ट ना कर सकते हैं, जैसे कि सेलुलोज, अगर गम एंड पेक्टिन सर्व डाइटरी फाइबर्स में मौजूद होते हैं फूड के मतलब फाइबर्स टाइप से। पेरिस्क्लोरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड रेबोज, DNA, ग्लूकोप्रोटीन एंड प्रोटीन। पेरिकोर्स का हमें पता है जो दूसरों से हम ले सकें, जो दूसरों को बना सकें, मतलब दूसरों से मिलकर बने। पार्टिसिपेट इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ग्लूकोलिपिड एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। ग्लूकोलिपिड्स ऐसे ग्लूकोप्रोटीन ये प्ले करते हैं लुब्रिकेंट, सल्फर इंटरकमिशन एंड इम्यूनिटी के लिए। हमें पता है लुब्रिकेशन का मतलब ये है कि वो फ्रिक्शन को कम करते हैं, किसी भी बॉडी की रफनेस को कम करते हैं। सर्व एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ग्लूकोसामिनोग्लाइकेन इन ह्यूमन सेलुलर्स इन प्लांट एंड कैटन इंसेक्ट्स, ये सर्व करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट या ग्लाइकेंस इन ह्यूमन या सेलुलोज इन प्लांट्स या कैटन इन इंसेक्ट्स में हो जाए। इन्वॉल्व एंड डीऑक्सीफिकेशन ग्लूकोनिक एसिड, ये डीऑक्सीफिकेशन उससे काम आता है। डीऑक्सीफिकेशन का मतलब ये है कि ये हार्मफुल चीज़ों को अबंडेंट करते हैं, ख़त्म करते हैं, किल करते हैं। हम फर्दर समराइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के लिए। मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड एंड ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड्स। जो मोनोसैकराइड है हमें पता है सिंपल शुगर होते हैं जिसमें क्रिस्टलाइन भी मौजूद होते हैं। डाइसैकराइड में 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स होते हैं। ओलिगोसैकराइड 3 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स होते हैं। पॉलीगोसैकराइड मतलब जिससे 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड यूनिट्स मिलें।
सिंपल शुगर होते हैं जिसमें क्या अल्डोज एकीटोनोज होते हैं, ग्लिसरॉल, डिहाइड्रोक्सी एसिटोन, एरिथ्रोज, एरिथ्रोज, रेबोज, रेवोलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोहेप्टोज एंड सिडोहेप्टोज। हमें पता है मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं मीन्स वाटर में इजीली। डाइसेक्राइड भी सॉल्युबल होते हैं बट इट इज़ एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड से कम सॉल्युबल होते हैं। रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग में काम आता है मोनोसेक्राइड्स। रिड्यूसिंग में माल्टोज, लैक्टोज, नॉन रिड्यूसिंग में सक्रोज, ओलिगोसेक्राइड में रेफिनोज, स्टैकोज, वेबल्सकोज। हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को, हम फर्दर समराइज कर रहे हैं। और मोनोसेक्राइड यूनिट्स में होमोपोलीसेक्राइड आते हैं, हाइड्रोपोलीसेक्राइड्स आते हैं, जैसे कि होमोसेक्राइड में स्टार्च, डेक्सट्रिन, ग्लूकोज, सेलुलोज, इंसुलिन, डेक्सट्रिन वगैरह। हाइड्रोपोलीसेक्राइड्स में एग्रोज, अगर एंड एग्रोज, गम एंड पेक्टिन, हाइड्रोलिक एसिड वगैरह वगैरह ये आते हैं। हमें पता है कि जो ये बात ज़रूर याद रखें कि पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो अनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। सो आज का टॉपिक ख़त्म। हम अगले टॉपिक बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।